विषय हैं। विषय दोनों इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ बौछार करने के लिए कुछ हो तो अपना तैयारी कर लो पहले। बाकी कुछ सूचनाएं हैं अलग से, वो बाद में ले दूंगा। एक विषय तो है हमारा जो वर्षा के बाद सामान्यतः शिकायतें रोड्स की बहुत आती हैं और रोड्स कई डिपार्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमने इस कम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाई है सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करके, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है, चाहे एचएसवीपी है, मार्केटिंग बोर्ड है, एचएसआईडीसी है, हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग का भी कुछ पोर्शन उसमें रहता है, जैसे एफएमडीए, जीएमडीए। तो ऐसे ये सारे डिपार्टमेंट है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और दूसरा विषय है आजकल शिक्षा को लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी लोग कर रहे हैं, स्कूलों को लेके, अध्यापकों को लेके, तो वो भी जो एक ठीक पिक्चर है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। तो आप उस पर भी पूरा अभी तक जो आपने उसका एनालिसिस किया होगा, जो लोग उल्टी सीधे प्रचार करते हैं, उसमें से कुछ बातें आपके पास ध्यान में हो तो ज़रूर ध्यान कराइए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सारी बात आपके सामने रखेंगे। बाकी दो तीन चीज़ें सूचनार्थ हैं, वो बड़ा विषय नहीं है। तो पहले तो मैं सड़कों का विषय आपके सामने रखूँगा कि हमारी सड़कें, जैसे मैं बताया कि 5-6 डिपार्टमेंट हैं, पीडब्ल्यूडी, एचएसएमबी, अर्बन लोकल बॉडीज़, एचएसआईडीसी, एचएसवीपी, टाउन कंट्री प्लानिंग, और एक है नेशनल हाईवे। लेकिन नेशनल हाईवे का काम हमारे पास नहीं होता, वो सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसको देखती है, और वो हमारे बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, उसके बारे में कई बार बता चुका हूँ मैं। जहाँ तक मार्केटिंग बोर्ड का विषय है, इसमें जो काम पहले पूरे हो चुके हैं या जारी हैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं, लेकिन अभी जो काम सब नीचे से फीडबैक लेने के बाद जिन पर अभी काम शुरू करना है, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से लेकर फिर फाइनेंस की, और फिर उसके बाद उसका टेंडरिंग प्रोसेस, उसको कंप्लीट करना। सबसे पहले तो वो बता रहा हूँ मैं कि इसमें 850 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल सड़कें हैं ये 313, जिस पर लगभग 425 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें सामान्यतः जो वहाँ फीस आती है, मार्केट फीस, उसी में से बनाई जाती हैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्षों से ये जो फीस आने का क्रम है ये थोड़ा कम हुआ है। कुछ तो 3 कानूनों के कारण से, कुछ हमने उसमें रेट कम कर दिए, और कुछ एमएसपी से रेट ज़्यादा मिलने के कारण से बिक्री मंडियों से बाहर होने लगी, तो उसके कारण से स्वाभाविक है मार्केट फीस उसमें से पिछले 3 साल कम आई है। फिर भी हमने कहा कि इन सड़कों को सबको बनाएंगे। डिपार्टमेंट ने, यानी हमारे बोर्ड ने कहा कि हमको 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल जाए तो ये सारी सड़कें बना देंगे। वो पैसा एचआरडीएफ के फंड में से विदाउट इंटरेस्ट उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनके पास जब पैसा आएगा तो वापस दे सकेंगे। तो ये सब कुछ तो सड़कें 31-3-23 तक इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी वर्तमान में चल रही हैं और जिनके भी टेंडर जारी हो गए हैं, जिसकी स्वीकृति अब होगी। और वो जब सब विचाराधीन जो आगे के काम जो मैंने बताए हैं 31-3-24 तक, यानी मार्केट कमेटी की कोई नई सड़क 31-3-24 के बाद बचेगी नहीं। किसी भी गांव का रास्ता जो मार्केटिंग बोर्ड के साथ, मंडी के साथ जोड़ना है। हाँ, कुछ नई मंडियां बनेंगी, उसके लिए हो सकता आवश्यकता पड़े, लेकिन वर्तमान में जो मंडी स्ट्रक्चर है उसके हर गांव तक की अप्रोच 31-3-24 तक हम सड़कें कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ फिर रिपेयर का काम चलता रहेगा। उसमें भी हम जो विचार कर रहे हैं, अभी फाइनल करेंगे तो फिर से आपको दोबारा बताएंगे कि आगे से नई सड़क बनने के बाद इसको हम हैंडओवर कर देंगे जिला परिषद को, और जिला परिषदों को बजट भी देंगे रिपेयर का, ताकि वहाँ एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा खड़ा हो जाए। उनका चूँकि बहुत बड़ी संख्या में होता है, स्थानीय तौर पर हमारे जिला परिषद को ठीक से ज्ञान होता है, जल्दी से वो रिपेयर भी करा पाएंगे। यहाँ प्लानिंग में, योजना में, रिपेयर में समय ज़्यादा लगता है। एक दूसरी बात, अब जो नई सड़कें बनेंगी, वो जो पहले हमारी जो मेथोडोलॉजी है, उन सड़कों का जो प्रकार है वो WBM को क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न। हाँ, तो वो थोड़ा उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने पीडब्ल्यूडी के होते हैं। तो इसको हम बदल करके, और अब सब सड़कें ब्लैक टॉप बनेंगी, और ब्लैक टॉप बनने के बाद उनकी आयु, खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन चूँकि अब गांव में भी वाहनों का आना जाना, ट्रैफिक का जो काफ़ी संख्या उसकी बढ़ गई है, अब मूवमेंट जो है गांव से भी वाहनों की काफ़ी होती है,
तो जल्दी सड़कें न टूटें, इसलिए उसको ब्लैक टॉप करने का उस पर बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब आगे से वो सब करेंगे। कुल मिलाकर के लगभग 12,500 किलोमीटर सड़कें मार्केटिंग बोर्ड ये बनाई हुई है, और जो रिपेयर करते हैं ये इसका साइज है। दूसरा है B&R। इसी प्रकार B&R की भी उनकी सड़कें तो खैर डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने जो अभी प्रपोजल बनाया उसमें सभी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने सड़कों का जो चयन किया है, और वो भी विधायकों से काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है और भी करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं 90 विधानसभाओं में, वो अगले 1.5 साल में कुल 2750 किलोमीटर सड़कें ये बनेंगी। 1150 ये सड़कें हैं बनेंगी या रिपेयर होंगी, और इस पर 1660 करोड़ रुपया ये खर्च आएगा। इसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बनाई है। अब अगले 15 दिन में, 1 महीने में सारा इसका क्लियरेंस लेकर के, और हम जो है टेंडर की प्रोसेस पूरी करके इस काम को चालू कराएंगे। छोटे काम हैं वो जल्दी हो जाएंगे, थोड़े लंबे काम हैं वो वही फिर मार्च 24 तक ये कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैं समझता हूँ PWD की भी जो छोटी सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की हैं वो काफ़ी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर तो बाद में रिपेयर का काम बचेगा। हमने अभी बजट सेशन में कहा था कि आगे से नई सड़कों के साथ साथ रिपेयर के काम पर भी प्रमुखता रहेगी, तो बजट का 50% रिपेयर में ही लगाएंगे, ताकि रिपेयर की जो शिकायतें हैं वो न आए। इनका भी जो टोटल दायरा है 28,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, पूरा जाल जो है ये प्रदेश में ये फैला हुआ है। फिर है HSVP। HSVP की कुल 112 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जो या तो काम हो रहा है या टेंडर प्रक्रियाधीन है। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ सेक्टर हैं इस समय सबकी जानकारी ले ली गई है, और वो 112 किलोमीटर की सड़कें लगभग 36 करोड़ रुपया, ये इसका काम बहुत शीघ्र ये पूरा हो जाएगा। टाउन कंट्री प्लानिंग, इसमें यानी खास करके GMD और FMDA, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इसमें HSVP नहीं करता, तो इनका भी दोनों शहरों की कुल मिलाकर 197 किलोमीटर सड़कें या तो काम चल रहा है और या प्रपोज्ड हैं। उस पर शीघ्रता से इस काम को शुरू किया जाए, और इसमें 402 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। ये काम भी इनको प्लानिंग अपनी बना ली है इन्होंने, इस पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसके साथ अर्बन लोकल बॉडीज, इसमें भी सभी शहरों से और वहाँ की रिक्वायरमेंट डिमांड मंगवा ली गई है। कुल 506 किलोमीटर सड़कें जिसकी कॉस्ट 141 करोड़ रुपया आएगा। अब ये सड़कें चूँकि सब जो बजट होता है स्थानीय निकायों का, जहाँ जहाँ का बजट है वही अपना अपना काम करेंगे। केवल उनको टाइम बाउंड कर रहे हैं कि 15 दिन में वो सब लोग उसका प्रपोजल बना करके और अपनी जगह टेंडर निकालना उनका काम है। मॉनिटरिंग करना अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट उसको मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें ज़्यादातर ये सड़कें रिपेयर की सड़कें हैं, जो डैमेज्ड पोर्शन है ये वो सड़कें हैं। नई सड़कों के लिए एक योजना जिसकी मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ, और वो भी आपके माध्यम से ये मिलेगी कि शहरों की जितनी नई सड़कों का प्रपोजल आएगा उसमें हम उनको जो सामान्य बजट हम पहले से देते हैं, यानी स्टेट फाइनेंस का, सेंट्रल फाइनेंस का या अन्य स्कीमों का, तो अब ये नई सड़कों की एक स्कीम, इसमें पहले तो सारी सड़कें स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज़ को ही बनवानी होती थी, लेकिन उनके यहाँ बजट के कम होने के कारण से अब इसमें 50-50 शेयरिंग ये हम करेंगे कि शहरों की नई सड़कें जहाँ से प्रपोजल जो नई सड़कों का आएगा उसमें 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट ही अपने पास से देगी, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की उनको कमी ये न रहे। HSIDC की भी जितने भी एस्टेट्स हैं उन सब एस्टेट्स की 24 एस्टेट्स हैं जो बड़ी बड़ी हैं, खास करके रोहतक, बावल, फरीदाबाद, राई, बड़ी, साहा, पानीपत, करनाल, ये सब का मिलाकर टोटल लेंथ 822 करोड़ रुपए 822 किलोमीटर हैं, जिसमें 653 किलोमीटर तो ठीक दशा में हैं, 273 किलोमीटर ऐसी हैं जो
अभी जो पहले से कंट्रैक्टर्स के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में हैं उनको भी मैं HSEDC के जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं वैसे भी हम डिफेक्ट लायबिलिटी को भी मॉनिटर करेंगे कि वो टाइम से वो ठीक करें। कई बार मॉनिटरिंग में कमी रह जाती है, उनको लगता है हमारा जो 3 साल का 5 साल का पीरियड है उस बीच में रिपेयर नहीं होती। हर 6 महीने में उनकी सड़कों की सर्टिफिकेशन ये HSIDC के अधिकारी करेंगे कि वो किस कंडीशन में है, और अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो टाइम बाउंड तरीके से वो ठीक करें, नहीं तो उनको फाइन करें, नहीं तो ब्लैकलिस्ट करें, नहीं तो उनको उनका काम फिर वर्क चार्ज के नाते से दूसरा डिपार्टमेंट से करा के पैसा उनसे चार्ज किया जाए। और अभी जो डिपार्टमेंट ने खुद करनी है वो 168 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 74 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा। ये प्लानिंग HSIDC ने अपनी जो है ये बना ली है। तो ऐसे ये सब विभाग सड़कों के इस काम को पूरा करेंगे। ये हमने पिछले 15 दिन में 2 बार सभी विभागों के साथ बैठ करके और ये सब किया है। इसके साथ दूसरा विषय है शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, लंबा इतिहास अगर मैं करूं तो पिछले 17-18 साल में 2004 के बाद स्कूलों की संख्या ये कम ज़्यादा होती रही है, और कम ज़्यादा होने का कारण भी डिमांड जो है वो ज़्यादा उसका एक फैक्टर रहा है। डिमांड के साथ साथ वहाँ की बच्चों की संख्या और वहाँ की कितनी आवश्यकता है इस पर शायद पहले कभी ध्यान नहीं किया गया, और उस डिमांड में नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, या एक जो बड़ा विषय पिछले सालों से चलता रहा जिसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया कि एक भवन में 4 प्रकार के अलग अलग स्कूलों को 4 स्कूलों की मान्यता दे दी। यानी एक ही भवन में वहाँ पहली से 5वीं प्राइमरी स्कूल है, उसी भवन में 6ठी से 8वीं मिडिल स्कूल है, उसी भवन में 9वीं से 10वीं हाई स्कूल है, और उसी भवन में 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 4 स्कूल मान करके और 4 हेड वहाँ नियुक्त कर दिए। ये नहीं ध्यान में रखा कि एक जो स्कूल है जिसको मानो 9वीं 10वीं है या 11वीं 12वीं है, 2-2 क्लासेज है, कई बार तो सेक्शन ही एक होता है, और वहाँ टीचर जो के सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो जिन टीचर्स को एक मिनिमम पीरियड 30 पीरियड 35 पीरियड पढ़ाने होते हैं सप्ताह में, उनको पढ़ाने का स्कोप ही नहीं है। यानी 2 क्लासेज है, रोजाना 2 पीरियड पढ़ाएंगे तो 15 पीरियड 14 पीरियड है, 14 भी 7 दिन है, 6 दिन है तो 12 पीरियड। इसके बाद वो कहता मुझे तो फिजिक्स के 12 पीरियड ले लिए, मैं क्या करूं। कसूर उनका भी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का दोष था। अब हमने ऐसे स्कूलों का एक भवन में वो जो जितने भी उसके विंग हैं उन सबको एक स्कूल मानेंगे। प्राइमरी तक है तो केवल प्राइमरी मानेंगे, अगर वो 8वीं तक है तो उसको मिडिल मानेंगे, 10वीं तक है तो हाई मानेंगे, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक तो 12वीं मानेंगे। एक हेड होगा उस स्कूल का, बाकी सब विंग इंचार्ज रखेंगे ताकि उस विंग के छोटे मोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको वो देख सकें, लेकिन हेड एक होगा, और वही सभी टाइम टेबल से लेकर के और टोटल बच्चों के वेलफेयर के नाते से जो जो स्कीमें होंगी वो बनाएंगे। 11वीं 12वीं का भी जो पीजीटी टीचर है वो 9वीं 10वीं को भी पढ़ा ही सकता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा सकता, तो उसको पढ़ाने के लिए 4 क्लासें मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। 4 सेक्शन अगर वो डेली मिलते हैं तो 6 चौक 24 तो हो ही जाएंगे। और भी इसके अतिरिक्त विषय भी एक अध्यापक कई बार एक विषय के बाद दूसरे विषय के भी उसको पहले ही पूछा जाता है, आपका सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको तालमेल बैठा करके और टाइम टेबल में उसको जो मिनिमम पीरियड है, आगे एजुकेशन को लोग हाँ कितने होते हैं पीजीटी 36 पीरियड होते हैं पीजीटी टीचर के, तो सप्ताह के 36 पीरियड उसको पढ़ाने को मिल जाए तो एक तरफ तो उसको काम पूरा मिलेगा, दूसरे स्टाफ जो है वो जो बार बार रहता है कि कम है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और तीसरा सरकार का खर्च भी बचेगा। एक ऐसी स्थिति आपके सामने मैं रख रहा हूं जो मैं भी खुद बड़ा हैरान हूं कि देश भर में पर स्टूडेंट पर ईयर स्कूल क्लास तक 12वीं तक सबसे ज्यादा खर्च हरियाणा का है। फिगर मैं नहीं कोट करूंगा क्योंकि अभी मुझे उसमें जरा और ऑथेंटिसिटी उसमें चाहिए, जरा डिपार्टमेंट से मैंने मांगा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बजट और ये खर्च पर स्टूडेंट हमारा सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके कारण से कठिनाइयां भी हैं, और उसी कारण से
ना आवश्यकता होते हुए भी पिछले सालों में, खास करके कांग्रेस के समय में, सीट्स को क्या सैंक्शन कराना, नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन करा लो। सैंक्शन पोस्ट में और आवश्यकता में बहुत बड़ा गैप है, जिसके कारण से बार बार ये कहते हैं कि इतनी पोस्टें खाली हैं। मानो उदाहरण के लिए हमको आवश्यकता है 80,000 टीचर की और सैंक्शन है 1,26,000। 80,000 तो आज हैं, आवश्यकता 95,000 समथिंग है। तो 25-30,000 तो पोस्ट सैंक्शन ज्यादा है, आवश्यकता कम है। अभी आलोचना स्वाभाविक होगी, तो इसलिए हर साल रिव्यू करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि एक जो बच्चों का रेशो, टीचर पीपल रेशो 1:30 ये एक आइडियल है। हमारे यहाँ कभी 1:20 हो जाता है, कभी 1:21 हो जाता है, कभी 24 हो जाता है, 30 तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इसको एक रैशनलाइजेशन करके और इस काम को हम करने वाले हैं। इसमें एक विषय है ट्रांसफर ड्राइव। ट्रांसफर ड्राइव 2016 से हम कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी ऐसी है कि पूरे देश में काफ़ी प्रांतों ने इसको अडॉप्ट किया है और इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, आप सुनकर के आपको सबको अच्छा लगेगा। 16 में 87%, 17 में 90% और 17 में फिर जो टीजीटी के और इनके ट्रांसफर हुए प्रिंसिपल्स के, वो 98% सेटिस्फेक्शन है। 19 में, 18 में नहीं हुए ट्रांसफर, 19 में जो प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, पीजीटी के, ये 94% सेटिस्फेक्शन है। 19 में फिर ESHM एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और टीजीटी, इनके मिला के 94% सेटिस्फेक्शन है। तो इन 4 वर्षों में 16, 17, 18 में हुए नहीं और 19, 89,000 टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं और ओवरऑल लगभग 93-94% सेटिस्फेक्शन रेट ये रहा है। 20 और 21 में हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कोविड के कारण से नहीं कर सके, क्लासेस भी डिस्टर्ब हो गई थी, ऑनलाइन कक्षा लग गई थी, सब लोग अपने घर से पढ़ रहे थे, यानी घर में ही पढ़ रहे थे बच्चे, घरों से टीचर पढ़ा रहे थे, इसलिए 2 साल वो नहीं हो पाया। अब इस वर्ष वो टीचर ट्रांसफर का सिलसिला सारा शुरू किया है। इसमें क्योंकि 2 साल हुआ नहीं, तीसरे साल हो रहा है, तो इसमें कई कठिनाइयाँ डाटा एंट्री की भी आ रही हैं, कहीं कहीं पोर्टल में भी कुछ गड़बड़ हो रही है। वो सब ठीक, तकनीकी खामियां जो हैं ये ट्रांसफर ड्राइव की, सब ठीक करने के बाद जब सबका डाटा जो उनको लोड करना है वो लोड हो जाएगा, उसके बाद ही ये ट्रांसफर हम करेंगे। उसके लिए हमने 2 बार शायद टाइम भी बढ़ाया है। अभी कब तक का टाइम है? आज सुबह 10 बजे तक का आज का था। तो हमको ये लगता है कि वो सारा डाटा ठीक भर गया होगा। फिर भी अगर कुछ शिकायतें आएंगी तो डिपार्टमेंट को 1 दिन के लिए बढ़ाना हो तो बेशक बढ़ा दें, लेकिन सेटिस्फेक्शन ये होना चाहिए हमने जो डाटा भरना था, जो उसकी इच्छा है। वास्तव में तो ये ट्रांसफर पॉलिसी का सबसे बड़ा जो उसकी विशेषता है कि टीचर की जो इच्छा है उसके हिसाब से अपने स्थान पर जाए। क्रम कैसे बनेगा? क्रम सीनियोरिटी से बनेगा। सीनियोरिटी कैसे बनेगी? प्रमुख उसमें फैक्टर है एज। हायर द एज सीनियर ही वुड बी। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सर्विस उसका है, वो नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज को हमने प्रेफरेंस दी है। महिलाओं को है, महिलाओं में भी फिर आगे विडोज को और ज़्यादा दी है, या जो डिजीज़ जिसको ऐसी है इनक्योरेबल है, या जो कठिनाई है, तकलीफ है, या दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दे करके, और हमने उनको जो रिटायरमेंट के नज़दीक जिन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ऐसे बेनिफिट उनके नज़दीक ले जाने के हमने दिए हैं। इसलिए सब सेटिस्फाइड हैं। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने ये धार रखा है ना मानो, तो वो कुछ भी करेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है।